फेल, एक फेल हो तो वो क्या कहलाएगा? मुफर्रिद जुमला। आ रही बात समझ में? पूरा मुकम्मल होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद है हमारा दूसरा जुमला है, ये कौन सा जुमला है हमारा? मुरक्कब जुमला। मुरक्कब यानी दो जुमले इसमें मौजूद होंगे। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर हमने देखा एक जुमला है, इसी तरह मुरक्कब जुमलों में कितने जुमले होंगे? 2 जुमले, और इसको हुर्फ़ अतफ़ के ज़रिए जोड़ा जाएगा, जैसे और, है ना, इसके ज़रिए जोड़ा जाएगा और दोनों जुमले जो है अपने आप में मुकम्मल होंगे, एक दूसरे पर इन्हिसार नहीं करेंगे, दोनों जुमले अपनी जगह पर मुकम्मल होंगे। तो ये कौन से जुमले कहलाएंगे? मुरक्कब जुमले। मुफर्रिद जुमला कितने फेल होंगे इसमें? 1। मुरक्कब जुमले में कितने फेल होंगे? 2 फेल होंगे, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा जुमला है, वो जुमला है मखलूत जुमला। इसमें जो है ये जुमले आप जब जुमला पढ़ेंगे तभी आपको अंदाज़ा होगा कि इसके जो फ़िक्रे हैं एक दूसरे पर क्या करेंगे? इन्हिसार करेंगे, और जब तक हम पूरा जुमला नहीं पढ़ेंगे जुमले का मफ़हूम वाज़ेह नहीं होगा। तो यहाँ पर तीसरा जुमला हमने कौन सा देखा बच्चों? मखलूत जुमला। आ रही बात समझ में? अब सबसे पहले हम लोग कौन से जुमले के बारे में देखेंगे? मुफर्रिद जुमले के बारे में हम तफसील से देखते हैं, ठीक है। तो पहला जुमला हमारा आ रहा है यहाँ पर मुफर्रिद जुमला। चलिए, कौन पढ़ेगा ये जुमला? पढ़ के बताएं। आ जाए, आ जाओ तुबा, यहाँ आके पढ़ें। हाँ, पहले फ़िक्रा, मुब्तदा, खबर, हाँ, पाए जाते हैं, इसे वेरी गुड। देखें यहाँ पर, अब यहाँ पर जुमले में 2 चीज़ें हैं। जुमले का पहला फ़िक्रा क्या कहलाएगा? मुब्तदा। जैसे यहाँ पर हमने देखा मुब्तदा क्या है, यहाँ पर देखें बच्चों, मुब्तदा है हसरत, मोहानी, और ख़बर है। क्या ख़बर है? उनकी शख्सियत में कोई दिलफरेबी नहीं थी। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? एक ही बात कही जा रही है। ये मुफर्रिद जुमले की क्या है? पहचान। आ रही बात समझ में? तो मुफर्रिद जुमले का की तारीफ़ कुछ इस तरह से होगी, जुमले का पहला फ़िक्रा मुब्तदा और दूसरा फ़िक्रा क्या कहलाता है? ख़बर कहलाता है। जिस जुमले में सिर्फ ये 2 अज्जा पाए जाते हैं उसे कौन सा जुमला कहेंगे? मुफर्रिद जुमला। कौन सा जुमला कहेंगे बच्चों इसे? मुफर्रिद जुमला, ठीक है। चलिए मिसाल देखें हम। पहली मिसाल हमने देखा कि हज़रत मौलाना हज़रत मोहानी की शख्सियत में कोई दिलफरेबी नहीं थी। दूसरा कौन पढ़ेगा दूसरा जुमला? हाँ पढ़ें, हाँ पढ़िए, आइए। हाँ, हसरत मोहानी अलीगढ़ में ज़ेरे तालीम थे। वेरी गुड। हसरत मोहानी कहाँ ज़ेरे तालीम थे? अलीगढ़ में। एक ही बात हो रही है, एक ही फेल है यहाँ पर। आ रही बात समझ में? जैसे आप कौन सी स्कूल में पढ़ रहे हैं? आदर्श विद्यालय। यानी मैं आदर्श विद्यालय में ज़ेरे तालीम हूँ, यानी मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ। एक ही काम हो रहा है। इसके अलावा फिर देखिए तीसरा जुमला, कौन पढ़ेगा तीसरा जुमला? हाँ नवाब आओ। उन्होंने एक रिसाला उर्दू मोहल्ला जारी किया। वेरी गुड। उन्होंने एक रिसाला उर्दू मोहल्ला जारी किया, एक रिसाला निकाला, एक ही काम किया ना। समझ में आ रही है बात? कि ऐसा जुमला जिसमें एक ही फेल हो वो क्या कहलाएगा? मुफर्रिद जुमला कहलाएगा। अब देखें, तहरीक आज़ादी का दरख्त बर्ग व बार लाया। इसके बाद जुमला है वो किसी सिला व सताइश के तलबगार भी ना थे। ये कौन से जुमलों की मिसाल है बच्चों? मुफर्रिद। कितने फेल होंगे इसमें? 1 फेल। ऐसा जुमला जिसमें 1 फेल हो वो क्या कहलाएगा? मुफर्रिद जुमला। समझ में आ गया सबको मुफर्रिद जुमला? आगे बढ़ूं फिर मैं? अब हम आगे बढ़ते हैं। देखें बच्चों, अब हम जो है दूसरा जुमला लेते हैं। दूसरा जुमला है, देखें यहाँ पर कौन सा जुमला आ गया दूसरा हमारा? कौन सा जुमला आया? मुरक्कब। वेरी गुड। कौन सा जुमला आया हमारा अभी? मुरक्कब जुमला। दिखाई दे रहा है मुरक्कब? आप देखें बच्चों, जब 2 मायनी जुमले हुरूफ़ अतफ़, देख रहे हैं यहाँ पर बच्चों क्या है? हुरूफ़ अतफ़ की मदद से एक साथ लिखे जाएं तो इसे क्या कहेंगे? मुरक्कब जुमले। क्या कहेंगे? देखिए अब यहाँ पर चलें आ जाए, मैं एक मिसाल पहले दे देती हूँ फिर आप समझें। तहरीक आज़ादी का दरख्त बर्गो बार लाया।
तो इसकी फसल का लोगों में बंटवारा हुआ, है ना। अब अगर ये जुमला मैं ऐसे पढ़ूँ, तहरीक आज़ादी का दरख्त बरगोबार लाया, देखें यहाँ पर मुकम्मल हो गया, मुकम्मल है जुमला। अब यहाँ पर अब ये मैं बीच का छोड़ती हूँ, दूसरा जुमला पढ़ती हूँ, इसकी फसल का लोगों में बंटवारा हुआ। दोनों जुमले अपने आप में मुकम्मल है, हो रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि एक जुमला मुकम्मल है एक जुमला मुकम्मल नहीं है। अगर मैं दूसरा जुमला पहले पढ़ती हूँ, जैसे इसकी फसल का लोगों में बंटवारा हुआ, मुकम्मल है जुमला, ठीक है। तहरीक आज़ादी का दरख्त बरगोबार लाया, तो हम देख रहे हैं कि दोनों जुमले क्या हैं, अपने आप में मुकम्मल है। और इसको जोड़ने का काम कौन करता है, हुरूफ़ अतफ, अतफ जो है जोड़ने का काम करता है। अब दूसरा जुमला देखें, सैयद सुलेमान नदवी लिखते हैं, मुकम्मल हो गया, लिखते हैं, एक फेल हो रहा है। सैयद सुलेमान नदवी लिखते हैं, एक फेल हो गया। क्या लिखते हैं, इलाहाबाद में कांग्रेस का एक जलसा था। दोनों जुमले देख रहे हैं अपने आप में मुकम्मल है। और जोड़ने का काम कौन कर रहा है इसको, हुरूफ़े अतफ। कौन सा हुरूफ़े अतफ क्या कर रहा है, दो जुमलों को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि मुरक्कब जुमले दोनों अपने आप में क्या होते हैं, मुकम्मल होते हैं, दोनों एक दूसरे पर इन्हिसार नहीं करते। समझ में आया। हमने मुफर्रिद जुमला देखा, कितने फेल होंगे मुफर्रिद जुमले में, एक, मुरक्कब में 2 फेल होंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए तीसरा है, उन्होंने किसी दर्जी से शेरवानी की तराश सीख ली। अब शेरवानी की तराश यानी कटिंग, कपड़ा काटना, कपड़ा सीते हैं ना, सीते हैं क्या नहीं। तो उन्होंने किसी की बात हो रही है कि उन्होंने कटिंग सीख ली और दर्जी का किस्सा ही पाक किया। दर्जी यानी क्या, कौन कहेंगे दर्जी किसे कहते हैं, टेलर, वेरी गुड। उन्होंने सीख लिया, अभी टेलर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर देखें, उन्होंने दर्जी की शेरवानी की तराश सीख ली और दर्जी का किस्सा ही पाक कर दिया। दोनों जुमले आप देख रहे हैं, दोनों जुमले क्या है, एक दूसरे में मुकम्मल है। और कौन जोड़ता है इसको, हुरूफ़े अतफ। हुरूफ़े अतफ क्या करेगा, इनको जोड़ने का काम करेगा। आ रही बात समझ में। तो हमने जुमले की किस्में देखी। पहला हमने कौन सा देखा, मुफर्रिद जुमला। मुफर्रिद जुमले में कितने फेल होंगे, 1। मुरक्कब जुमले में 2। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आगे बढ़ के हम देखते हैं, हम जो है अब जुमले की तीसरी किस्म है। ये कौन सी किस्म है जुमले की तीसरी किस्म बच्चों, मखलूत जुमला। कौन सा जुमला है बेटा, मखलूत जुमला। देखें हम लोग देख रहे हैं अभी, मखलूत जुमले में एक ताबे फ़िक्रा और एक ख़ास फ़िक्रा हो, इसे क्या कहते हैं, मखलूत जुमला। कैसे होगा, इसमें एक ताबे फ़िक्रा होगा और दूसरा क्या होगा, एक ख़ास फ़िक्रा होगा। अब देखें मिसाल, यहाँ पर मिसाल में देखें, जब वो धुएं के कसीफ बादलों में उतरा तो इसके सीने में चिंगारियाँ उतर गई। समझ में आ रहा है। यहाँ पर हम देखें ख़ास फ़िक्रा क्या है, तो इसके सीने में चिंगारियाँ उतर गई। और ताबे फ़िक्रा क्या है यहाँ पर, जब वो धुएं के कसीफ बादलों में उतरा तो। अब हम देखेंगे कि मुरक्कब जुमले में दोनों जो है क्या होते हैं, अपने आप में मुकम्मल होते हैं, मगर इसमें ऐसा नहीं होता। मखलूत जुमले में इसमें एक ताबे फ़िक्रा होता है और दूसरा कौन सा है, होता है एक ख़ास फ़िक्रा होता है। ये कौन सा जुमला कहलाएगा, मखलूत जुमला। कौन सा जुमला कहलाएगा बच्चों, मखलूत जुमला कहलाएगा। देखें यहाँ पर, परिंदे ने जब नीचे फैली हुई दुनिया को देखा तो इसकी परवास थम गई। अब इसमें भी क्या है, 2 जुमले हैं। कौन कौन से जुमले, पहला जुमला कौन सा है, ताबे फ़िक्रा और ख़ास फ़िक्रे, 2 है यहाँ पर, ठीक है ना। एक किनारे पर एटमी भट्टियाँ थी जिनकी कुशादा चिमनियाँ धुआं उगल रही थी। कौन सा जुमला हुआ ये, मखलूत जुमला। कौन सा जुमला, मखलूत। ये पहला मौका था कि वो अंधेरे में गिरकर रह गया। आई बात समझ में बच्चों। कवायद में आपने अभी हम लोगों ने कितने जुमलों की किस्में देखी, 3। कौन कौन सी, और मखलूत। पहला कौन सा, दूसरा, तीसरा मखलूत। आई बात समझ में। इस तरह से पर्चे में आ सकता है, जुमले दिए जाएंगे, आपको पहचानना है।
आ रही बात समझ में? जुमले दिए जाएंगे, आपको सामने लिखना है, पहचाना है मुफर्रिद जुमला है, मुरक्कब जुमला है या मखलूक। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए हम लोग जो है, एक मिनट, हाँ देखिए बच्चों, हर इंसान चाहता है कि सामाईन उसकी बात को बगौर सुने। शायर भी चाहता है वो जो भी कलाम लिखे उसमें क्या हो, पुरतासीर हो, हाँ सामने वाला दिलचस्पी ले, ठीक है। तो इस तरह शायर क्या करता है, अपनी कलाम में दिलचस्पी पैदा करने के लिए, तासीर पैदा करने के लिए मुख्तलिफ़ सन्नतों का इस्तेमाल करता है ताकि उसका कलाम में क्या पैदा हो, दिलचस्पी पैदा हो। हाँ, तो इसके लिए वो मुख्तलिफ़ सन्नतों का इस्तेमाल करता है। किसका इस्तेमाल करता है? सन्नतों का। तो आज हम जो है सन्नतों के बारे में पढ़ेंगे। देखें, सन्नतें, सबसे पहली सन्नत का नाम है सन्नते तशबिया। पहली सन्नत कौन सी है? सन्नते तशबिया। दूसरी सन्नते मुबालगा। तीसरी सन्नत तज़ाद। चौथी, पांचवी, छठी ताम, तदनी से नाकिस हो जाए। सबसे पहले हम बच्चे देखेंगे सन्नते तशबीह। इसके बारे में हम क्या करेंगे, मालूमात हासिल करेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, सन्नते तशबीह, जब शायर दो चीज़ों में मुमासिलत बताता है, मुशाबहत बताता है, तो उसे क्या कहते हैं? सन्नते तशबीह। आ रही बात समझ में? जैसे मिसाल मैं बोलूँगी, उसका मुखड़ा चाँद जैसा है, तो चाँद और मुखड़े में क्या मुशाबहत दिखाई दी? और वेरी गुड, गोलाई भी तो है ना, चाँद कैसा है? गोल। तो यहाँ पर शायर क्या है, जैसे कहेगा कि भाई इसका मुखड़ा चाँद जैसा है ना। तो यहाँ पर देखें कि जब शायर अपने शेर में किसी एक चीज़ को इसकी खूबी या खामी की बिना पर दूसरी चीज़ जैसा बताए, तो उसे क्या कहते हैं? सन्नते तशबीह। दो चीज़ों में क्या दिखाता है शायर? मुशाबहत। किस बिना पे दिखाता है बच्चों मुशाबहत? खूबी या खामी की बुनियाद पर दिखाता है। जैसे यहाँ पर मिसाल है, नाजुकी इनके लब की क्या कहिए, है ना, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। अब यहाँ पर दो चीज़ों में मुशाबहत बता रहा है शायर। किन दो चीज़ों में? पंखड़ी और लब। वेरी गुड। ये लब यानी होठ। क्या कह रहा है शायर? इतने नाजुक हैं उनके होठ, बिल्कुल किस तरह से, जिस तरह से गुलाब की पंखड़ी नाजुक होती है, बिल्कुल उस तरह से क्या है, उनके लब क्या है? नाजुक है। तो यहाँ पर दो चीज़ों में क्या बताई जा रही है? यहाँ पर क्या बताई जा रही है? एक जैसा बताया जा रहा, मुशाबहत बताई जा रही है, उसे क्या कहते हैं? सन्नते तशबीह। आ रही बात समझ में? इसमें मुशब्बा और मुशब्बाबा। हाँ, इसी तरह अगर हम ये नस्र की सूरत में हम देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर मिसाल दी, मैं एक लिख रही हूँ मिसाल, अहमद शेर जैसा बहादुर है ना। अब अहमद शेर जैसा बहादुर है, तो इसका मतलब क्या? अहमद शेर हो गया, जानवर हो गया। शेर किसकी अलामत है? बहादुरी की। बहुत अच्छे बच्चों, शाबाश। शेर किसकी मिसाल है? बहादुरी की। तो जिस तरह शेर बहादुर है, उसी तरह अहमद भी क्या है? बहादुर है। तो यहाँ पर अहमद को किससे तशबीह दी गई है? शेर से। तो यहाँ पे तारीफ़ समझ में आई? हाँ, क्या तारीफ़ है? जिस शेर में शायर किसी एक चीज़ को उसकी खूबी या खामी की बिना पर दूसरी चीज़ जैसा बताए, तो उसे क्या कहते हैं? सन्नते तशबीह कहते हैं। ठीक है बच्चों, आई समझ में सन्नते तशबीह? कोई आप मिसाल बता सकते हैं? कोई भी एक मिसाल दें। चलिए अब आगे बढ़ती हूँ मैं। अब देखें, दूसरी है सन्नते मुबालगा। अब इसमें शायर क्या करता है? किसी बात को बढ़ा चढ़ा के पेश करता है जो हकीकत से दूर हो। किस लिए कर रहा है शायर? अपने कलाम में दिलचस्पी पैदा करने के लिए शायर किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है। जैसे देखें, जो हकीकत में होना मुमकिन नहीं है।
अब यहाँ पे शेर है, जब देखा मैं कि जंग की यहाँ यूँ बंधी है शक्ल, ले जूतियों के हाथ में घोड़ा बगल में मार। जब जंग के हालात देखे तो मैं इतना डर गया कि घोड़े को बगल में लेके भागा। ऐसा मुमकिन है क्या? हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। एक और शेर है, यारों शबे फिराक में रोया मैं इस कदर, यारों शबे फिराक में, शबे फिराक यानी जुदाई की रात में, रोया मैं इस कदर, था चौथे आसमान पर पानी कमर कमर। अब ऐसा मुमकिन है कि चौथे आसमान तक पानी पहुंच सकता है? पहुंच सकता है क्या? नहीं। तो यहाँ पर शायर क्या कर रहा है, किसका इस्तेमाल कर रहा है शायर यहाँ पर? शायर यहाँ पर जो है मुबालगा आराई से क्या कर रहा है, काम ले रहा है। मुबालगा आराई यानी अब इससे क्या है, कलाम में थोड़ी दिलचस्पी पैदा होगी, लेकिन ये इससे ऐसा नहीं होगा कि कुछ नुकसान हो जाए। अपने कलाम में थोड़ी दिलचस्पी पैदा करने के लिए शायर जो है मुख्तलिफ क्या करता है, सन्नतों का इस्तेमाल करता है। तो ये सन्नत कौन सी है हमारी? सन्नत मुबालगा है। आ रही बात समझ में? अब एक मिसाल का और शेर देखें, मैं वो रोने वाला चला जहाँ से चला हूँ जिसे अब्र हर साल रोता रहा है। अब देखें इसमें कि मैं ऐसा रोने वाला हूँ कि अब्र का मतलब क्या है यहाँ पर? अब्र यानी बारिश आने से पहले क्या होता है, आसमान पे क्या आते हैं, बादल, है ना। अभी हुई ना रात में बारिश, याद है ना कितनी बारिश हुई। तो क्या कह रहे हैं शायर, मैं वो रोने वाला जहाँ से चला हूँ जिसे अब्र हर साल रोता रहा, यानी हर साल बारिश आती है और वो साल में एक बार आती है, लेकिन मैं ऐसा रोने वाला चला हूँ जो साल भर सिर्फ रोता ही रहा हूँ। तो ऐसा मुमकिन है क्या, कोई शख्स सिर्फ साल भर रोता ही रहा होगा? कुछ ना कुछ तो खुशियाँ होगी। हाँ सर, कर सकते हैं। एक मिनट, ठीक है ना। चल, तो यहाँ पर हमने कौन सी सन्नत देखी बेटा? सन्नत मुबालगा, जिसमें शायर ने क्या कहा है, किसी बात को बड़ा चढ़ा के पेश करना जो हकीकत में होना मुमकिन नहीं हो। ये कौन सी सन्नत कहलाएगी? सन्नत मुबालगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम अब है देखो बच्चों सन्नत तलवी। जब शायर, अब हम अगर हिंदुस्तान में देखें तो हमारी हिंदुस्तान की तारीख़ है, हमारी इस्लामी तारीख़ है ना। इस्लामी तारीख़ भी तो है, बहुत सारे वाक़यात हैं हमारे इस्लामी जिसका हमारी तारीख़ से, इस्लामी तारीख़ से ताल्लुक़ है। तो जब शायर किसी शेर में किसी तारीख़ी या मजहबी या दीनी हिकायत या किसी तारीख़ी शख्सियत का जिक्र करे, उसे सन्नत तलवी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सन्नत तलवी। कौन सा वाक़या होगा? अब वो तारीख़ हिंदुस्तान की भी हो सकती है, इस्लामी तारीख़, दोनों तारीख़ हो सकती है, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे देखें, आपने शेर सुना होगा, गालिब का बहुत मशहूर शेर है, क्या फ़र्ज़ है कि सबको मिले एक सा जवाब, क्या फ़र्ज़ है कि सबको मिले एक सा जवाब, आओ ना हम भी सैर करें कोहे तूर की। अब कोहे तूर सुना है इसके बारे में, है ना। क्या है ये? वेरी गुड, एक पहाड़ का नाम है। क्या होता था इस पहाड़ पे, क्यों याद रखा गया इसको? वेरी गुड, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से इस पहाड़ पे क्या होते थे? हम कलाम होते थे। आ रही बात समझ में? तो गालिब यहाँ पे क्या फरमा रहे हैं, क्या फ़र्ज़ है कि सबको मिले एक साथ जवाब, आओ ना हम भी सैर करें कोहे तूर की। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार इसरार किया अल्लाह ताला से कि मैं तेरा जलवा देखना चाहता हूँ। बार बार इसरार करने लगे अल्लाह के मना करने के बाद भी, और ऐसी रोशनी फैली पूरा जो पहाड़ है वो जलकर खाक हुआ। तो गालिब क्या फरमा रहे, ज़रूरी नहीं कि मूसा को जो जवाब मिले हमको भी मिले। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अब यहाँ पे पहले देख लें, मुझ दिल के कोहे तूर को सुरमा किए हो तुम, बाकी हैं अब तलक भी वही लन तरानी। अब यहाँ पर फिर से जिक्र है, किसका जिक्र है बच्चों? कोहे तूर के। मुझ दिल के कोहे तूर को सुरमा किए हो तुम। कहा जाता है कि कोहे तूर जल गया और जल के क्या बन गया? सुरमा बन गया, जो आंखों में लगाया जाता है सुरमा। तो शायर वही कह रहा है, बाकी अब तलक रही है वही लन तरानी। अब यहाँ पे अब ये शेर पढ़े, कौन पढ़ेगा शेर? आ जाए, आ जाओ नबा, आ जाइए, शेर पढ़े। कमाल हस्ने यूसुफ पर फक्त आशिक जुलेखा थी, खुदा खुद जिस पे आशिक है वो सूरत है मोहम्मद की। वेरी गुड। देखें, कमाल हुस्ने यूसुफ पर फ़कत आशिक जुलेखा थी,
खुदा खुद जिस पर पे आशिक है वो सूरत है मोहम्मद की। अब इसमें किसका जिक्र आ रहा है यहाँ पर? किसका? यूसुफ अलैहिस्सलाम का। बहुत अच्छे बच्चों, किसका जिक्र आ रहा है? यूसुफ अलैहिस्सलाम। आपको पता है यूसुफ अलैहिस्सलाम किस लिए मशहूर थे? वेरी गुड, अपनी खूबसूरती की वजह से वो मशहूर थे और जुलेखा उन पर क्या हो गई थी? आशिक हो गई। अब इसका ताल्लुक़ किससे है? हमारी किससे ताल्लुक़ है? वेरी गुड, इस्लामी तारीख से हमारा ताल्लुक़ है ना इसका। तो समझ में आ रहा है, जब शायर अपने शेर में किसी तारीख़ी, मजहबी या दीनी हिकायत या किसी तारीख़ी शख्सियत का जिक्र करे उसे क्या कहते हैं? सन्नते तल्मी। अब शख्सियत कौन कौन सी आ गई यहाँ पर? यूसुफ आ गए, यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा, बहुत अच्छे। उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना। इसको कौन सी तल्मी कहेंगे? सन्नते तल्मी, सन्नते तल। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों हम। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों, देखें यहाँ पर ये है, हाँ आपने सनत का नाम पढ़ा। तजाद यानी किससे बना होगा? तजाद। बहुत अच्छे, फलक जिद से बना है। तजाद किससे बना है? तजाद बना है जिद से। जिद यानी अल्फाज का उलट। देखें यहाँ पर, जब शायर अपने शेर में दो ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करें जो एक दूसरे के क्या हो? मुतज़ाद हो, उसे क्या कहते हैं बच्चों? क्या कहते हैं उसे? सन्नते तज़ाद। क्या कहते हैं? सन्नते तज़ाद। अब देखें यहाँ पर शेर देखें, सुबह होती है शाम होती है, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। अब यहाँ पर जिद कौन सी है? देखिए यहाँ पर अलग कलर में बताया गया, सुबह को अलग बताया गया, शाम को अलग बताया गया। आ रही बात समझ में? अब आप देखते हैं यहाँ पर दूसरा, देखें दूसरा शेर पढ़ रही हूँ मैं। ख्वाबीदा ज़मीरों ने किया जब्र से सौदा, बेदारी ईमान ने किया सब्र से तौबा से सौदा, बेदारी ईमान ने किया सब्र से सौदा। अब इसमें ख्वाबीदा और बेदार ये क्या है? एक दूसरे की ज़िदें हैं। क्या है? एक दूसरे की ज़िदें। और ये जब्र और सब्र भी क्या है? एक दूसरे की ज़िद है। आ रही बात समझ में? अब हम देखते हैं क्या आपके पर्चे में जो सवाल आता है उसमें ये कहा जाता है कि नज़्म से सनत तज़ाद के शेर तलाश करके लिखिए, है ना। तो अगर आपको पता है तो आप वो शेर अच्छी तरह से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, सनत तज़ाद समझ में आ गया? क्या होता है इसमें? सनत तज़ाद में ज़िद का इस्तेमाल। किसी को कोई शेर याद है जिसमें ज़िद है? या कोई एक लफ्ज़ का लफ्ज़ की ज़िद बता दें। हाँ बोल। हाँ, मेहरमा, ठीक है। और बोलिए, और किसी को? हाँ, पन्हा आया। तो ये हम लोग क्या करेंगे इसमें कि सनत तज़ाद में क्या निकालेंगे बच्चों? ज़िद तलाश करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ती हूँ मैं। अब इसके बाद देखें, हाँ देखो बच्चों, अब है ये दूसरी है तदनीस ताम। क्या है ये? तदनीस ताम। देखें यहाँ पर तदनीस ताम में, यहाँ पर जो है तदनीस ताम में हम देखेंगे जिस शेर में शायर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जो लिखने, पढ़ने और बोलने में एक जैसे हो और इनके मायने जुदा हो, उसे क्या कहेंगे? तदनीस ताम कहेंगे। आ रही बात समझ में? तदनीस ताम यानी, अब आप देखेंगे उर्दू में बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो लिखने पढ़ने में एक जैसे लेकिन मायने अलग होते। ठीक है, तो यहाँ पर एक शेर है, मिसाल दी गई है, जान दी हुई इसी की थी, जान दी हुई इसी की थी, हक तो यूं है कि हक अदा ना हो। अब कौन से अल्फाज है जो दो बार आए? देखिए यहाँ पर हक। बहुत अच्छे बच्चों, हक ये, लेकिन दोनों अलग मायने हैं। एक तो हक फ़र्ज़ के इसमें है, फ़र्ज़ जो था वो अदा नहीं, और दूसरा जो है हक के मायने। आ रही बात समझ में? तो दिखने में दोनों अल्फाज क्या हैं? सेम है, दोनों सेम है। ये भी हक है, ये भी हक है। तो ऐसे शेर में शायर क्या करता है, लेकिन मायने जो है शेर के एतबार से क्या होंगे? अलग होंगे। ये कहलाएगा तदनीस ताम। क्या कहलाएगा ये? तदनीस ताम।
अब देखें यहाँ पर, ये भी एक तदनीस है, तदनीस नाकिस वो जायद। अब जायद से क्या समझ में आता है? देखो बच्चों, जायद से क्या समझ में आ रहा है आपको? कोई हर्फ की ज़्यादती या कमी। देखें यहाँ पर, जिस शेर में शायर ऐसे दो अल्फाज इस्तेमाल करें जिनमें एक हर्फ का फ़र्क हो तो उसे क्या कहते हैं? तदनीस नाकिस वो जायद कहते हैं। क्या कहते हैं? तदनीस नाकिस वो जायद। अब यहाँ पर देखें, शेर में पढ़ रही हूँ, समझें। और ले आएंगे बाज़ार से घर टूट गया, और ले आएंगे बाज़ार से घर टूट गया, जामे जम से मेरा जामे सफ़ाल अच्छा है। अब यहाँ पर कौन सा हर्फ ऐसे जिसमें एक, कौन से अल्फाज ऐसे जिसमें एक हर्फ की कमी पेशी है? हाँ बोले, कौन सा? नहीं, गौर से देखें। हाँ, वेरी गुड। क्या है इसमें? आ जाओ यहाँ पर, अमरीन आओ, बताओ यहाँ पे क्या है? कौन सा है जिसमें एक हर्फ कम और ज़्यादा है? आ रहा है समझ में? एक हर्फ ज़्यादा कम है, बताएं। हाँ, अलिफ आओ ना, बताओ यहाँ पर। हाँ, अंडरलाइन करो, बहुत अच्छे। जाम और जम है ना, एक क्या है? जम है, और दूसरा कौन सा है? जाम। आ रही बात समझ में? अब इसमें क्या है? एक हर्फ की कमी पेशी समझ में आ रही है? आ रही है कि नहीं आ रही है ना? अब एक शेर बहुत अच्छा है, किसका? अल्लामा इकबाल का शेर है, तो यहाँ बताती हूँ मैं भी। पहले देखें, यहाँ पे देखें हम, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले हाँ, दूसरा मिसरा बताया आपको? बहुत अच्छे बच्चों, शाबाश। खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है? तेरी रज़ा क्या है? अब देखो यहाँ पर कौन सा लफ्ज़ है जिसमें एक हर्फ की कमी पेशी? आप तलाश करके बताएं मुझे, आ जाए। नहीं, इस तरह से नहीं। आइए यहाँ पर, गौर से पढ़ें ज़रा और देखें कौन सा लफ्ज़ एक जैसे मगर एक हर्फ की कमी पेशी। हाँ, वेरी गुड। कौन बोल रहा है? खुद और खुद। आ जाओ सना, अंडरलाइन करो, बताओ। एक हर्फ की कमी पेशी। हाँ, बोलकर। खुदी और खुद। बहुत अच्छे। अब इसमें आपने देखा खुदी बताया सना ने और खुद। अब इसमें खुदी और खुद में क्या है? एक हर्फ की कमी पेशी है। ये क्या कहलाएगी? तदनीस नाकिस वो जायद। आ रही बात समझ में? क्या तारीफ है इसकी? ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जिनमें एक हर्फ का फर्क हो तो उसे तदनीस नाकिस जायद कहते हैं, है ना? जैसे यहाँ पे बताया मैंने, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। आई बात समझ में बच्चों? ये सनद समझ में आई? इसमें इसको नाकिस भी कहते हैं, जायद भी कहते हैं, तो हमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों कहते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पर, देखें अब एक सनद रह गई थी हमारी, सनत इख्तियार। कौन सी सनत है ये? सनत इख्तियार। हुर्फ तशबीह के बगैर एक चीज़ को दूसरी चीज़ कह देना सनत इख्तियार कहलाता है। हमने सनत तशबीह में देखा, क्या देखा? सनत तशबीह में हमने सनत तशबीह में देखा दो चीज़ों में क्या दिखाई जाती है? मुशाबहत। हाँ, खूबिया खामी की बिना पर। बोले तारीफ, बोलो फलक। वेरी गुड, है ना? दो चीज़ों में मुशाबहत दिखाई देती है। बताया था मैंने शेर, कौन सा शेर बताया था सनत तशबीह के लिए? नाजुके उनके लब की क्या कहिए, पंखड़िए गुलाब की सी। अब यहाँ पर लब को किससे तशबीह दी गई है? गुलाब की पंखड़ी से, है ना? दो चीज़ों में बताया गया।
लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट वो चीज़ कही जाती, जैसे हुर्फ़ तशबीह के बगैर एक चीज़ को दूसरी चीज़ कह देना सनते इस्तिआरा कहलाए। जैसे मैंने अभी मिसाल आपको बताई थी कि अहमद शेर जैसा बहादुर है, अहमद शेर जैसा बहादुर है, तो जैसा यानी खूबी की बुनियाद पर अहमद को शेर जैसा बहादुर का। लेकिन जब मैं यही बात कहूँगी अहमद शेर है, ये क्या कहलाएगा? सन्नते इस्तिआरा कहलाएगा, क्योंकि मैंने क्या किया? उर्फ़ तशबीह के बगैर एक चीज़ को दूसरी चीज़ कह देना, मैंने डायरेक्ट कह दिया अहमद शेर है, ये क्या कहलाया? इस्तिआरा। क्या कहलाया बच्चों? ये सन्नते इस्तिआरा कहलाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मिसाल है, वक्त पड़े तो काम ना आए, वक्त पड़े तो काम ना आए, लकड़ी की तलवार है दुनिया। अब जो है दुनिया को डायरेक्ट क्या कह दिया गया? लकड़ी की तलवार। आ रही बात समझ में? ये कौन सी सन्नत है? सन्नते, कौन सी सन्नत है बच्चों? ये सन्नते इस्तिआरा। आई बात समझ में? हमने आज सन्नतों के बारे में पढ़ा, अलग अलग सन्नतों के बारे में। सबसे पहले हम लोगों ने कौन सी सन्नत के बारे में पढ़ा? हाँ, ठीक है सर, और बोले तो मैं